ओम शांति। हर एक चाहता है कि हर एक को कहे कि बहुत समझदार है, ये बहुत समझदार है। और ये समझ कहाँ काम करती है? हर कर्म में। हर कर्म में देखा जाता है ना, कौन कितनी समझदारी से हर कर्म करता है। कर्म तो सभी करते हैं, पर कैसे करते हैं? समझ करके करते या यूं ही बस करते चले जाते? कर्म तो करने, चलो करते रहो, पर समझ के साथ करना तो कहा जाता है ये समझदार है। इस पे कोई कार्य छोड़ दो तो ये आप ही कर लेता है और अच्छा करता है, क्योंकि ये समझ के साथ करता है। तो फायदा किसका? अब देह अभिमान में रहकर कोई कर्म करेंगे तो समझदारी तो वैसे ठप हो जानी है। तो देही अभिमानी बनकर कर्म करना पड़ता। कैसे कर्म करते हैं? ये सबके कर्मों से देखने में आता है कि कौन किस भाव से कर्म कर रहा है। इसीलिए अंदर पक्का करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो, घोटते रहो अंदर। ओरिजिनल कौन हो? आत्मा ही हो ना। शरीर तो यहीं छूटेगा, फिर भी शरीर के पिछाड़ी सब कुछ करते हैं। आत्मा का अभ्यास कम है ना। सारे दिन में कितनी बार याद आता है कि आत्मा ये कर्म कर रही है, मैं कर रहा हूं, मुझे ही करना है, कोई साथ नहीं देता, ऐसा चिंतन बार बार आता है। तो क्या समझ के आ रहा है कि मैं अकेला लगा हुआ हूं, कोई साथ नहीं है? माना देह लगी हुई है अकेली, आत्माभिमानी नहीं है, देह अभिमान आया हुआ है। तो अपने आप के साथ भी सच नहीं बोल पाते कि हम किस भाव से कार्य कर रहे हैं। चाट रखो, सच्चा चाट रखो, आपका ही फायदा है। क्या बाप का इसमें फायदा है? बाप आपको बार बार समझाते हैं, उनका कोई फायदा है? बच्चे लायक बनेंगे, उनका कोई फायदा है? फायदा तो हम बच्चों का ही है। फिर भी हम हर कर्म करते ये सोचते कि आपके लिए कर दिया है। फायदा ही अपना है, और अपने फायदे में भी हम फायदा ही नहीं देख पाते हैं, क्योंकि स्थिति तो वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो आत्मा समझ के कर्म करना चाहिए। तो क्या घोटना है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा कर्म कर रही है ना, तो समझदार बनेंगे। समझदारी से हर कर्म करना है तो आत्म अभिमानी होके करो, फिर निश्चिंत रहेंगे।